बबलू और बबली एक विशाल पेड़ पर अपने खूबसूरत से घर में रहते थे। बबली ने इस दफा 6 अंडे दिए थे। बबलू और बबली दोनों ही बहुत खुश थे। सारे जंगल के पक्षी बारी बारी बबली को बधाई देने आ रहे थे। जंगल में तो जैसे सभी खुश थे। सुने, कुछ दिन बाद तो वैसे ही हमें समय नहीं मिलना। हमें आज ही जाकर अनाज ले आना चाहिए ताकि बाद में हम अपने अंडों की अच्छे से रक्षा कर सकें और शिकारियों से बचा सकें। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमें जल्दी से अनाज जमा कर लेना चाहिए ताकि बाद में सुकून से अपने अंडों और बच्चों की रक्षा कर सकें। ऐसा करते हैं, कालू को अंडों की रक्षा पर बिठा देते हैं। वेला ही बैठा रहता है वो तो। हाँ, आप डोडो को बोले कुछ देर के लिए हमारे अंडों की रक्षा कर ले, तब तक हम वैसे भी वापस आ जाएंगे। बबलू डोडो के पास जाता है। डोडो, मैं और बबली साथ वाले जंगल में जा रहे हैं अनाज लेने के लिए। तुम प्लीज इतनी देर हमारे अंडों की रक्षा कर लेना। हम जल्दी से वापस आ जाएंगे और वापसी पर तुम्हारे लिए मीठे मीठे अमरूद भी लाएंगे। अमरूदों का सुनकर कौवे के मुंह में पानी आ जाता है और वो फौरन मान जाता है। हाँ हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा रक्षा, लेकिन जल्दी आ जाना तुम लोग। तुम लोगों को तो पता है मुझसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। हम जल्दी आ जाएंगे, तुम उसकी चिंता ना करो। बबलू और बबली साथ वाले जंगल में चले जाते हैं और कौवा अंडों के पास बैठ जाता है। वाह, क्या सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में जंगल के नज़ारे करने तो बनते हैं। अंडों को कौन सा कोई खा जाएगा। मुझे जंगल की सैर करनी चाहिए। वैसे भी काफी दिनों से मैं जंगल में नहीं गया। चल कालू, आज थोड़ा एंजॉय हो जाए। कालू वहां से मौसम एंजॉय करने के लिए चला जाता है और अंडों को अकेला छोड़ जाता है। जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था उसके पास ही सांप की बिल थी, जो कुछ दिन पहले ही दूसरे जंगल से आया था। बहुत भूख सता रही है, क्यों ना किसी छोटे पक्षी के अंडे खा लूं, वरना भला इस जंगल में आने का क्या फायदा। सांप अपने भोजन की खोज में निकला और दरख्त पर अंडे देखकर बहुत ही खुश हो गया। हाय मजे, 6 अंडे, वो भी एक साथ। आज तो पार्टी हो गई है। पास कोई भी नहीं है, आज इन अंडों पर हाथ साफ करते हैं, फिर पता नहीं ऐसा मौका हाथ आए कि ना आए। सांप फौरन दरख्त पर चढ़कर अंडों के पास पहुंच जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे बस एक अंडा खाना चाहिए। एक कल खाऊंगा, फिर जब इनमें से बच्चे निकल आएंगे तो वो भी तो मैंने ही खाने हैं ना। मजे हैं भाई। सांप एक अंडा उठाकर अपनी बिल में वापस चला जाता है। कालू जब वापसी आकर एक अंडा गायब देखता है तो बहुत ही चिंतित हो जाता है। अरे, एक अंडा कहाँ गायब हो गया? किसी शिकारी पक्षी ने तो नहीं खा लिया? अगर उसने खाना होता तो सारे खाता, एक क्यों लेके जाता? अब भला मैं चिड़िया को क्या जवाब दूंगा? अभी कालू ये सोच ही रहा था कि वहां से बबलू और बबली वापस आ जाते हैं। चिड़िया अपना एक अंडा गायब देखकर रोने लग जाती है। कालू, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। हमारे कितनी देर बाद अंडे हुए थे, वो भी तुम्हारे आलसीपन की वजह से एक कम हो गया है। देखो बबली, मैं पूरा समय इनके पास बैठा रहा और जैसे ही भोजन करने दूसरी ओर गया था तो वापसी पर एक अंडा गायब था। अब भला इसमें मेरा क्या कसूर है, तुम ही बताओ। ठीक है, मान ली तुम्हारी कहानी। अब तुम जाओ, हम खुद ही अपने अंडों की रक्षा कर लेंगे। हमें पहले ही तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। कौवा वहां से अपना समूह लेकर चला जाता है। इस सब के बाद रात काफी हो चुकी थी। बबली और बबलू दोनों अंडों के पास सो जाते हैं। क्या मजे का अंडा था भाई, वाह, स्वाद आ गया। मुझे तो दोबारा भूख लगने लग पड़ी है। ऐसा करता हूँ, जाता हूँ, रात के समय तो सब सो रहे होंगे, क्यों ना फिर एक और अंडा उड़ा लिया जाए। सांप फिर से एक अंडा खाने के लिए दरख्त पर चढ़ जाता है। बबलू और बबली दोनों ही सो रहे थे। देखो तो कैसे सो रहे हैं, इनको जरा खबर नहीं है मैं इनके सारे अंडे खा जाऊंगा। सांप चुपके से एक अंडा उठाकर दरख्त से नीचे उतर जाता है, लेकिन इसी सब में चिड़िया की आंख खुल जाती है और वो सांप को अंडा ले जाते हुए देख लेती है तो फौरन शोर मचा देती है। उठो बबलू, देखो, वो सांप राक्षस हमारे अंडे लेकर जा रहा है। पकड़ो उसे, यही वो राक्षस है। लेकिन रात होने के कारण बबलू और बबली कुछ भी नहीं कर पाए। अगले ही दिन बबलू ने सारे पक्षियों की मीटिंग बुलवाई और सारे लोगों से मशवरा मांगा कि कैसे
इस सांप से निपटा जाए ताकि बाकी पक्षियों के बच्चे और अंडे उस राक्षस से महफूज रह सके। मुझे तो लगता है हमें ये जंगल ही छोड़ जाना चाहिए और किसी और जंगल में पनाह लेनी चाहिए। मुझे तो और कोई भी रास्ता नजर नहीं आता इस सांप से बचने का। ना, ये कोई अच्छा प्लान नहीं है। वहां भी सांप आ गया तो हमें इस मसले का कोई और उपाय निकालना होगा। उसी समय तोता बोलता है, तुम सब मेरे होते चिंता ना करो। ऐसी स्कीम बताऊंगा कि सब ही मान जाओगे कि वहां चिंटू वाह। तो बताओ ना चिंटू, इंतजार किस बात का है, जल्दी बताओ। देखो, हम सबको पता है सांप अपने बिल में ही रहता है और बहुत कम ही उससे बाहर आता है। तो हम ऐसा करते हैं कि अपने दोस्त गोलू बादल से कहते हैं कि वो वहाँ हमारे जंगल में बहुत ज़्यादा बारिश बरसाए, और जब बारिश ज़्यादा होगी तो सांप के बिल में भी पानी भर जाएगा। तभी हम बिल के मुंह पर पत्थर रख देंगे और वो राक्षस वहीं बिल के अंदर ही मर जाएगा। वाह चिंटू, तुम तो बहुत जीनियस हो। तुम्हारी नाक के साथ साथ बुद्धि भी बड़ी है। सब तोते की इस स्कीम से सहमत हो गए। ठीक है फिर, बिल पर पत्थर लाकर मैं रख दूंगी क्योंकि मैं तुम सबसे बड़ी और शक्तिशाली हूँ। तो बस फिर ठीक है, मैं अभी गोलू बादल के पास जाती हूँ। वो आज ही हमारे जंगल में बारिश बरसाए ताकि वो राक्षस अपने अंजाम को पहुंचे। बबली वहां से उड़कर गोलू बादल के पास चली जाती है। गोलू बादल साल के इस समय में पश्चिम की ओर में चला जाता था, इसीलिए चिड़िया को उसे ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ी। कुछ मेहनत के बाद उसे गोलू बादल मिल गया। आओ बबली, साल के इस पहर तुम मेरे पास क्या करने आ गई? मैं कुछ महीनों के बाद वैसे भी तुम्हारे जंगल में आने वाला था। बबली गोलू को सांप राक्षस के बारे में सारा कुछ बता देती है। तो मैं इसी कारण आपसे हेल्प लेने आई हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलें और बारिश बरसा दें, वरना वो राक्षस सब बच्चों को खा जाएगा। अरे चिंता ना करो, चलो अभी चलते हैं और बारिश बरसाते हैं तुम्हारे जंगल में। गोलू बादल चिड़िया के साथ उनके जंगल में आ जाता है और वहाँ खूब बारिश बरसाता है। कुछ समय की बारिश के बाद सांप की बिल में पानी चला जाता है। यही मौका है, चील पत्थर रख दो, आज ये सांप तो मर जाएगा। चील फौरन से पत्थर बिल के मुंह पर रख देती है और वो बंद हो जाती है। अरे बचाओ, यहाँ तो पानी भर रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है। लेकिन सांप बाहर कैसे जाता? बाहर तो भारी पत्थर पड़ा हुआ था। सांप बिल के अंदर ही मर जाता है और यूं सब पक्षियों के मिलकर काम करने से सांप राक्षस अपने अंजाम को पहुंचा। कुछ दिनों के बाद चिड़िया के बाकी अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए और चिड़िया ने उनको भी ये स्टोरी सुनाई और उसके बाद वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन अच्छे से यापन करने लगे। तो इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है? हमें सबक मिलता है कि जैसे भी कठिन हालात हो, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और कठिनाइयों का सामना करेंगे तो हम जरूर सफल होंगे।